बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह बक़रा रुकू नंबर 8 आयत नंबर 62। इस आयत के अंदर एक सवाल का जवाब दिया गया है और इस आयत को कमा हक़्क़ुहु समझने के लिए पहले 3 बातें समझे। यह आयत बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों ने इस आयत से वहदत अदियान पर इस्तिदलाल किया है और उनका ये इस्तिदलाल करना गलत है। वहदत अदियान का मतलब ये है कि आसमानी किताबों के मानने वालों का अगर अपनी मिल्लत पर ईमान है, अपनी मिल्लत पर अमल है और उसी के मुताबिक अमल करते हैं तो वो नाजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। उनका ये ख़याल दलील नक़ली से भी बातिल है और दलील अक़ली से भी बातिल है। दलील नक़ली से इस तरह से कि मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान के अंदर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सुम बियदी ला यस्मउ बि अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी व उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार। को ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मौजूदा लोगों में से कोई यहूदी हो या नसरानी हो या ईसाई हो और उसको मेरी इत्तिला मिलने के बाद और मेरे लाए हुए दीन पर और मुझ पर अगर वो ईमान नहीं लाया तो वो जहन्नमी है। और दलील अक़ली से इस तरह से कि तमाम उम्मत का इजमा है कि तमाम साबिक़ा शरीयत मनसूख़ है। जब साबिक़ा शरीयत मनसूख़ है तो फिर उस पर अमल करना कैसे निजात के लिए काफ़ी हो सकता है। दूसरी बात यह है, मुसलमानों के साथ साथ इस आयत में जिन मिल्लतों का ज़िक्र किया है वो अहले किताब और बनी इसराइल है। यहूदी और नसरानी को तो सब जानते हैं और साबी ये ज़बूर पढ़ते थे। मुशरिकीन मुसलमानों को साबी कहा करते थे इसलिए कि बुतों की पूजा को छोड़कर ये आसमानी किताबों को मानने लगे। तीसरी बात यह है, आज दुनिया के अंदर हर शख्स अपने आप को अहले हक़ समझता है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला, हर शख्स अपने आप को अहले हक़ समझता है। और अल्लाह ने सूरह हज के अंदर बयान फरमाया है, इन्नल्लाह यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन फ़ैसला फरमा देंगे कि कौन सही था और कौन गलत था। अब इस आयत को समझे से ही करके, इस आयत के अंदर क्या है, एक सवाल ये किया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, बेशुमार नेमतें अता फरमाई है। फिर पिछली आयत में फरमाया वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, कि इतनी नेमतों के नाजिल करने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर अपना गुस्सा क्यों नाजिल किया। तो इस बात को अच्छी तरह से समझे। जब किसी कौम का अपने नबी पर ईमान सही रहता है, आमान सही रहते हैं, तो उनकी ये फजीलत बाकी रहती है। लेकिन जब ईमान सही ना रहा हो, आमान सही ना रहे हो या वो शरीयत मनसूख हो गई हो, अब उनके लिए फजीलत बाकी नहीं रहती। बनी इसराइल पर अल्लाह ने नेमत नाजिल फरमाई है, लेकिन उन्होंने उन नेमतों का इनकार किया है, उन नेमतों की नाशुक्री की है, अपने अमाल से हट गए हैं, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा उन पर नाजिल हुआ है। और ये बात सभी के लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, हर शख्स के लिए ये बात है। मुसलमानों की अक्सरियत का जब तक ईमान सही था, आमाल सही थे, तो मुसलमान दुनिया पर छाए हुए थे। लेकिन जब मुसलमानों की अक्सरियत का ईमान सही नहीं रहा और आमाल बद हो गए हैं, तो मुसलमानों पर ज़वाल आ गया है। तो इसका खुलासा ये है
جب تک کسی قوم کا اپنے نبی پر ایمان صحیح رہتا ہو، اعمال صحیح رہتے ہیں، تو اس قوم کے لیے فضیلت ہوتی ہے، اس قوم کو بلندی ملتی ہے۔ لیکن جب اس قوم کا ایمان صحیح نہ رہا ہو، اس قوم کا اعمال صحیح نہ رہے ہو، یا وہ سابقہ شریعت منسوخ ہو گئی ہو جس پر اب عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی اس پر عمل کرے، تو پھر یہ فضیلت اور یہ بلندی اور یہ مقام ان سے ختم کر لیا جاتا ہے، ان کے لیے مقام اور یہ فضیلت نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔